अंग्रेजी बोलने के लिए इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है आज के इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब है के विरुद्ध या के खिलाफ। के खिलाफ बोले या के विरुद्ध बोले, दोनों का मतलब एक ही है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है अगेंस्ट का। जैसे वो तुम्हारे खिलाफ बात करता है, खिलाफ के लिए यूज करेंगे अगेंस्ट। जैसे ही टॉक्स अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे खिलाफ बात करता है। मैं इसके विरुद्ध हूं तो सेंटेंस बनेगा आई एम अगेंस्ट इट। आई एम अगेंस्ट इट, मैं इसके विरुद्ध हूं। तुम क्यों अमन के खिलाफ हो तो सेंटेंस बनेगा वाई आर यू अगेंस्ट अमन। वाई आर यू अगेंस्ट अमन, तुम क्यों अमन के खिलाफ हो। अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच, जहां पर दो से अधिक के लिए बात हो। जैसे हम लोग भीड़ में खड़े थे तो वी वर स्टैंडिंग अमंगस्ट द क्राउड हो जाएगा। अमंग नहीं बल्कि यहाँ पर अमंगस्ट का यूज किया जाएगा। मैं अमन, सुमन और आकाश के बीच में था। यहाँ पर देखिए दो से अधिक है। अमन, सुमन दो, आकाश तीन हो गया। I was among अमन, सुमन एंड आकाश। तुम लोगों के बीच बैठा था तो सेंटेंस बनेगा यू वर सिटिंग अमंग द पीपल। अमंग द पीपल, अमंगस्ट द पीपल, अमंगस्ट का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। रिया लोगों के बीच में बोल रही थी तो सेंटेंस बनेगा रिया वॉज स्पीकिंग अमंगस्ट द पीपल। अमंगस्ट का यूज किया जाता है जहां पर कई सारे लोग हो, इंडेफिनिट बात हो, वहां पर पता न चले कि कितने लोगों के बीच हो, वहां पर अमंगस्ट। और दो से अधिक हो तो अमंग, और दो तो वहां पर बिटवीन। अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, मतलब किसी चीज के पार। जैसे क्या तुम नदी पार कर सकते हो तो सेंटेंस बनेगा कैन यू गो अक्रॉस द रिवर। कैन यू गो अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी पार कर सकते हो। सड़क के पार एक पेड़ था तो सेंटेंस बनेगा देयर वॉज अ ट्री। देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था अक्रॉस द रोड, सड़क के पार। नदी के पार एक गांव है तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ विलेज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के पार। अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है ठीक सामने दूसरी तरफ। ठीक सामने दूसरी तरफ मतलब अपोजिट। और दूसरा इसका मतलब है विपरीत। जैसे मेरा घर तुम्हारे घर के ठीक सामने है तो सेंटेंस बनेगा माई होम इज अपोजिट योर होम। स्कूल के ठीक सामने एक बड़ा पेड़ है तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ ट्री अपोजिट द स्कूल। देयर इज अ ट्री अपोजिट द स्कूल, स्कूल के सामने या स्कूल के विपरीत एक बड़ा पेड़ है। जो तुम कहते हो आकाश उसका उल्टा करता है तो सेंटेंस बनेगा आकाश डज अपोजिट। आकाश उल्टा करता है व्हाट यू से, जो तुम कहते हो। स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी तक। जैसे हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं वो अभी तक सो रहा है, यहाँ पर जो हिंदी में अभी तक लिखा हुआ है इस अभी तक के लिए प्रयोग करेंगे स्टिल। जैसे ही इज स्टिल स्लीपिंग। ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक सो रहा है। मैं अभी तक लिख रहा हूं तो सेंटेंस बनेगा आई एम स्टिल राइटिंग। यहाँ पर स्टिल का यूज करेंगे मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। वो अभी तक खाना पका रही है तो सेंटेंस बनेगा शी इज स्टिल कुकिंग फूड। ये कुकिंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है, इस दोनों के बीच में प्रयोग किया गया है। येट। येट का मतलब है अभी भी या अभी तक, दोनों तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे येट का प्रयोग करते हैं जब काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो, मतलब अभी भी अभी तक बोले लेकिन काम शुरू नहीं हुआ हो तो सेंटेंस बनेगा जैसे
वो अभी तक घर नहीं आया है। तो येट का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। He has not come to house yet। वो अभी तक घर नहीं आया है, मतलब आने का काम उसने शुरू नहीं किया है। उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है, मतलब सीखने का काम शुरू नहीं किया है। He has not learnt English yet। He has not learnt English yet। उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है। तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो। तो सेंटेंस बनेगा You have not gone to Delhi yet। You have not gone to Delhi yet। तुम अभी तक दिल्ली नहीं गए हो। टुगेदर, टुगेदर का मतलब है साथ साथ या साथ में, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब टुगेदर, तो सेंटेंस बनेगा हम लोग साथ में खेलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा वी प्ले टुगेदर। वी प्ले टुगेदर, हम लोग साथ में खेलते हैं। वो एक साथ खाता है। तो सेंटेंस बनेगा ही ईट्स टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ या साथ में। वो एक साथ बोलती है। शी स्पीक्स टुगेदर। शी स्पीक्स टुगेदर, वो एक साथ बोलती है। तुम लोग एक साथ क्लास जाते हो। यू गो टू क्लास टुगेदर। यू गो टू क्लास टुगेदर, तुम लोग एक साथ क्लास जाते हो। यूज ऑफ टिल या अनटिल, ये दोनों का मतलब होता है तक, और इससे प्रयोग करते हैं समय के साथ। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टिल या अनटिल प्लस टाइम होगा, किसी टाइम के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 5 बजे तक वहां रुका। आई स्टेड देयर टिल 5 PM। वो 2020 तक दिल्ली में रहा। ही लिव्ड इन दिल्ली अंटिल 2020। उसने 2 बजे तक काम किया। ही वर्कड टिल 2 PM। टिल मतलब हो गया तक, 2 PM मतलब 2 बजे। हमने 1 बजे तक टीवी देखा। वी वॉच्ड टीवी अंटिल 1 PM। यहाँ पर दोपहर की बात हो रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। टू, टू का मतलब है बहुत। बहुत के लिए तो वेरी भी होता है, लेकिन यहाँ पर टू का प्रयोग कैसे करते हैं। ऐसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। तुम बहुत आलसी हो। यू आर टू लेजी। वो बहुत कमजोर था। ही वॉज टू वीक। रिया बहुत मोटी थी। रिया वॉज टू फैट। इसे यूज किया जाता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंस के लिए, जहां पर नकारात्मक सेंस हो। तुम लोग बहुत चालाक हो। यू यहाँ पर देखिए, तुम लोग बहुत चालाक हो, तो यू आर टू क्लेवर आ गया है। यहाँ पर टू के जगह पर सो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टू प्रयोग किया जाता है नेगेटिव के लिए, और चालाक होना यह पॉजिटिव है। एवर, एवर का मतलब है कभी। जिससे बोलते हैं सेंटेंस में क्या तुम कभी उसे देखे हो। यहाँ पर जो कभी लिखा हुआ है, इसके लिए एवर प्रयोग करते हैं। हैव यू एवर सीन हिम। हैव यू एवर V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुम कभी ताजमहल देखे हो। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या तुम कभी लाल किला देखने गए हो। हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। क्या तुम कभी पिज्जा खाए हो। हैव यू एवर ईटन पिज्जा, या फिर हैड पिज्जा। तो इसी तरह के सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आफ्टर, आफ्टर का मतलब है के बाद। जैसे सेंटेंस आफ्टर, इसके बाद V4 आएगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। वो तुम्हारे बाद स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल आफ्टर यू। वो नाश्ता करने के बाद चाय पीती है। तो सेंटेंस बनेगा शी टेक्स टी आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। या बताइए कोई काम करने के बाद, जो भी करने के बाद, उस काम को V4 में दिखाएंगे। मैं तुमसे बात करने के बाद खाना खाया। तो सेंटेंस बनेगा आई एट फूड आफ्टर टॉकिंग टू यू। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आफ्टर टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने के बाद।
वेरी, वेरी का मतलब है बहुत, जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वेरी एडजेक्टिव प्लस नाउन फुल सेंटेंस को यहाँ पर लिखा जाता है। इसे तुम बहुत खूबसूरत हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर जो सेंटेंस यहाँ पर वेरी यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर सो यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी गुड, वी आर सो गुड यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर हम वेरी यूज करते हैं तो वेरी के साथ एडजेक्टिव भी आएगा, इसके बाद नाउन भी आएगा। वो बहुत ईमानदार लड़का है, इसमें वेरी का यूज कर सकते हैं। ही इज वेरी ऑनेस्ट मैन, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ऐसे भी बोल सकते हैं। वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दे आर अ वेरी गुड प्लेयर, दे आर वेरी गुड, दे आर अ वेरी गुड प्लेयर, वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस ऐसे ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब है के बारे में। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। हम लोग अपने जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट आवर लाइफ। अपने समाज के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर सोसाइटी। यह पद गया अबाउट, 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 इसका मतलब है के बारे में। अपने माता पिता के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के बारे में सोचो। अलोन, अलोन का मतलब है अकेला, जैसे मैं अकेला पढ़ता हूँ, आई स्टडी अलोन। वो अकेला बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट अलोन। तुम अकेले इस घर में रहते हो, यू लिव इन दिस हाउस अलोन। रिया अकेले सभी काम करती है, तो सेंटेंस बनेगा रिया डज ऑल द वर्क्स डन। यहाँ पर देखिए रिया डज ऑल द वर्क्स अलोन। रिया अकेले सभी काम करती है। अकेले या अकेला या अकेली सभी के लिए अलोन यूज किया जाता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।